हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। भारत पाक सीमा पर आरएसपुरा सेक्टर में शहीद हुए सुनील को पूरे सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई है। श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर उसके पार्थिव गांव तरेवा लाया गया, वहां भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारे भी लगने लगे। वीर बच्चों को जन्म देती हैं, बहुत सौभाग्यशाली, पंजाबी जैसी कहने कर्मा वाली। ये वो माए हैं जिनकी कोख से ऐसे सपूत पैदा होते हैं जो देश के काम आते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात, बड़ी किस्मत की बात है। क्यों हम सब कहते हैं भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पर हम कहते हैं किसी पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये आज हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या दुख है इस परिवार का, वो हम नहीं बांट पाएंगे। हमें पता, हम कहते हैं हम दुख बांटने आए हैं, बट हम नहीं बांट पाएंगे। जो दुख है वो इनको पता है। पर आज मेरे देश को गर्व है इस परिवार पे, इस माँ पे, जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, जो देश के काम आया, जिसने देश का नाम रोशन किया। आज एक दुख का पल है इस बॉर्डर क्षेत्र के लिए कि हमारे एक वीर जवान ने वीर गति प्राप्त हुई है इस बॉर्डर के लिए, और हमें गर्व भी है बॉर्डर क्षेत्र के लिए। इन्होंने जान दी, अपनी कुर्बानी दी, और हमें इन पर नाज भी है। और दुख इस बात का है कि हमारा वीर जवान हमारे बीच में नहीं रहा। हम परमात्मा के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि इस जवान को अपने चरणों में जगह दे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। दीपांकर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि राजपुरा सेक्टर में जिस दौरान ये गोलियां चली थी और एक जवान भी हमारे शहीद हुए हैं, ऐसे में इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? क्या सिर्फ सुनील, जिन जवान का नाम बताया जा रहा है, सिर्फ उनकी शहादत की खबर सामने आई थी? यहाँ पर और भी कुछ लोगों की जानें गई हैं, कुछ लोग घायल भी हुए। इसको लेकर और अधिक जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, जम्मू का इलाका खासकर वीर सपूतों का इलाका है, और हम आपको बताते चले कि पिछले कल ही इस तरह से आर्टिलरी फायर पाकिस्तान ने किया था, मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। सबसे पहले हम राइफलमैन सुनील की बात कर ले। राइफलमैन सुनील कुमार बॉर्डर पोस्ट पर तैनात थे और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, लेकिन आखिरकार उन्होंने शहादत पाई। हम आपको बताते चले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने भी शहादत पाई है। इसके अलावा उधमपुर में भी एक जो हमारे एयरफोर्स में तैनात जवान है, उन्होंने शहादत पाई। एडीडीसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी की बात हमने आपको बताई थी, राजकुमार थापा, उन्हें भी अंतिम विदाई दी गई है। और तमाम जगह पर हजारों लोग उमड़ पड़े हैं, भीड़ उमड़ पड़ी है। भारत माता की जय के साथ साथ वीर सपूतों के नाम से अमर रहे के नारे जो है वो पूरी जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में गूंज रहे हैं। बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन 6 के करीब सिविलियंस, जिनमें बच्चे, महिलाएं और हमारे जो है लोग शामिल थे, उन्होंने शहादत पाई थी। और इसके अलावा 2 हमारे जो जवान हैं, जिनमें राइफलमैन सुनील कुमार भी शामिल है, उन्होंने भी शहादत पाई थी। यानी कि आज उन सबके घरों में मातम का माहौल है। लेकिन जैसे आप तस्वीरों में देखा और सुना भी कि उनके परिवारों को गर्व है उनके ऊपर, और परिवार जो है वो सदैव अपने बच्चों को भारतीय सेना में भेजने के लिए बिल्कुल दीपांकर, क्योंकि ये अपूर्ण क्षति है और ऐसे में उस परिवार के दुख या दर्द को समझ पाना, उस पीड़ा को महसूस कर पाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि जिस परिवार का अपना कोई सदस्य जाता है और उन पर जो पीड़ा उस वक्त बीतती है, वो सिर्फ वही परिवार महसूस कर पाता है। लेकिन जिस तरह हमने देखा है कि हमारी भारतीय सेना बिना कुछ सोचे, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि पूरा भारत हमारा परिवार है और इसलिए वो मोर्चे पर डटे रहे। हमारे भारतीय सेना के इसी जज्बे को आज पूरा देश सलाम भी कर रहा है। बिल्कुल। दीपांकर, ऑडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।